करैया मंडी परिसर बना किसानों का रणभूमि। खाद की किल्लत इतनी कि 24 घंटे बाद भी भीड़ कम नहीं हो रही। समिति द्वारा पुलिस व्यवस्था के बीच टोकन वितरित किए जा रहे हैं। बता दें कि 3000 से अधिक महिला एवं पुरुष किसान टोकन के लिए लाइन में लगे रहे। मंदिर में प्रसाद की तरह बांटा जा रहा टोकन करैया मंडी समिति का है पूरा मामला। शहर के करैया गल्ला मंडी में 24 घंटे बीत जाने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पाई। किसान 24 घंटे के बाद भी लाइन में लगा रहा। अन्नदाता को पुलिस व्यवस्था के साथ अब सहकारी समिति द्वारा टोकन बांटा गया। किसानों का आरोप है कि टोकन बांटना किसानों को दिलासा देना है, खाद फिर भी पर्याप्त नहीं मिल रही है। बता दें कि रीवा जिले में खाद की किल्लत गहराती जा रही है। रविवार और सोमवार को जहां करैया मंडी में सैकड़ों किसान रात भर लाइन में डटे रहे, वहीं मंगलवार को गुड़, त्योथर, जवा, मनगमा और सिमरिया से भी तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ किसान कई घंटे कतार में खड़े होकर खाद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन समय पर खाद नहीं मिलने से फसलें सूखने लगी है। गुड़ से सामने आई तस्वीर में किसान धूप गर्मी की परवाह किए बिना खाद लेने के लिए 1 किलोमीटर लंबी कतार में खड़े नजर आए। किसानों ने बताया कि वे कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। अगर जल्द खाद नहीं मिली तो फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। किसानों ने बताया कि कुछ जगहों पर खाद की कालाबाजारी हो रही है। खाद निर्धारित दाम से ज़्यादा दर पर बेची जा रही है या फिर किस खास किसान को ही एक अधिक मात्रा में मिलती है। इधर जिला प्रशासन का दावा है कि सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं द्वारा राजस्व व कृषि विभाग की निगरानी में खाद का वितरण कराया जा रहा है। बिक्री केंद्रों पर किसानों को छाया, पानियों, ORS पैकेट मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी और SDM वैशाली जैन तथा नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर सौरभ सोनवड़े की देखरेख में कृषि उपज मंडी रीवा में खाद का वितरण कराया जा रहा है। लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें सिर्फ खाद समय पे और पर्याप्त मिल जाए तो उनका काम हो जाए। टैंकर से आता कैसे पीने योग्य पानी नहीं। व्यवस्थाएं सारी की गई हैं। आप भी जैसा देख रहे हैं कि टैंकर पर्याप्त खड़े हुए हैं। इसके अलावा हमने पानी के पाउच और पानी की बोतलें भी कतार में जो लोग लगे हुए हैं उन्हीं को वितरित करवा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि व्यवस्थाएं की नहीं गई है। लेकिन यदि किसान बहुत अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं या रात में आ रहे हैं तो ऐसा ज़रूर हुआ है कि उस समय प्रशासन से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। लेकिन जो खाद वितरण का समय है, हम लोगों ने 8:30-9 बजे से सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर करके रखी हुई हैं और प्रशासन के सभी अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी व अन्य विभाग के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। खाद वितरण में थोड़ी सी जो दिक्कत वो आ रही है वो इसलिए आ रही है कि जो खाद का मानक है, जितनी खाद हमारे पास है उससे ज़्यादा किसान यहाँ पर उपस्थित हैं। कई किसान हमने ऐसे भी पकड़े हैं जो कि इधर के नहीं है, रीवा शहर के या रीवा तहसील के नहीं है, सिमरिया के हैं या अन्य हैं। उसके कारण यहाँ पर मात्रा किसानों की ज़्यादा है खाद के प्रपोर्शन में। एक पॉइंट ये भी है कि 5 बोरी तक हम खाद देते हैं, लेकिन किसान ज़्यादा होने के कारण आज हम 3 बोरी ही खाद वितरित कर रहे हैं, किसानों की तादाद देखते हुए कि हर किसान को हम दे पाएँ। आज हमारे पास 900 टोकन हमने बांटे हुए हैं और 3000 बोरी खाद है। इसके प्रोपोर्शन में हम 3-3 बोरी दे रहे हैं। जैसे ही हमारे पास अगला रैक मिल जाएगा और खाद की अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो हम आगे भी किसानों को देंगे। क्या भी और स्टार्ट होने की जो मार्केट की इन्फॉर्मेशन है वो कल तक आ सकता है, लेकिन जब तक श्योर नहीं है तो हम कोई दावा नहीं कर सकते। लेकिन खाद आएगी शासन से। जो वंचित रह जाएंगे वंचित बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि किसान जितने हैं इसका पहले ही गणना हो जाती है। उसके प्रोपोर्शन में खाद की मांग भी होती है और पिछले साल जितनी खाद वितरित हुई थी उतनी मार्केट के द्वारा और सोसाइटियों के द्वारा वितरित की भी जा चुकी है। लेकिन फिर भी और जो डिमांड आ रही है और किसान जो आ रहे हैं उनको भी खाद मिलेगी। बस मेरी अपील जिला प्रशासन की ओर से यही है कि शांति बनाए रखें। आज जिनको कल टोकन दिए गए थे हम 900 किसानों को दे रहे हैं, बाकी शांति से शेड में बैठे और जब आगे खाद आ जाएगी उनको भी मिलेगी। टोकन की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमें कोई एक तो नियम फॉलो करना पड़ेगा कि किसको मिल गई है किसको नहीं मिली है, तो इसलिए ये व्यवस्था रखी गई। आप ही की सुविधा के लिए रखी गई है, किसान भाइयों की सुविधा के लिए। और यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, ऐसी अव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी थोड़ा सा शोर वगैरह हो रहा है वो लोग हैं जिनको आज टोकन नहीं मिले हैं। आज टोकन हम नहीं देंगे जब तक कि खाद की अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं हो जाएगी। जैसे ही हो जाएगी बिल्कुल जिला प्रशासन की ओर से टोकन दिया जाएगा और खाद की व्यवस्था की जाएगी। पानी की, छाया की, इवन नाश्ता जो हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह है वो भी अवेलेबल कराएं। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग
और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं थी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।